हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो हमारी वीडियो है या कह सकते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। कि जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप होता है या जिसको हम एक बिजनेस उद्यमिता जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उससे क्या अभिप्राय है, इसके अंदर किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है या किस प्रकार से ये डिफ़ाइन किया गया है, तो इसको आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में एक पहले सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है। तो सबसे पहले है द एंटरप्रेन्योर इज कॉमनली सीन एज एन इनोवेटर, ए सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज एंड बिजनेस और प्रोसीजर्स। The process of setting up a business is known as entrepreneurship. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द क्रिएशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यू। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि एक इनोवेटर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि काफ़ी इनिशिएटिव वाला वर्क करता है या एक नए आइडिया को जनरेट करने वाला, एक नए आइडिया को सोचने वाला, उसका जो एक सोर्स है या कह सकते हैं कि जो हम गुड और सर्विसेज जो प्रोवाइड करें अपने बिजनेस के अंदर, जो भी प्रोसीजर का काम करें, जो भी हमारा वर्क हो रहा है, इन सभी को मिला के जो एक नाम दिया जाता है वो हो जाता है एंटरप्रेन्योर। इसके साथ में ही जो पर्सन इस तरीके के बिजनेस को सेटअप करता है या कह सकते हैं कि इस तरीके के बिजनेस को पहले स्टार्ट करता है या उसको खड़ी करता है बिजनेस को, तो वो जो व्यक्ति रहता है उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो इस तरह से जो प्रोसेस होता है जिसमें बिजनेस को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल उसको एक बोल सकते हैं कि उसको एक नाम जो प्रदान किया जाता है, उसको जो अस्तित्व दिया जाता है बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके उसके अंदर जो जो भी वर्क करना है, जो भी फंक्शनिंग का काम करना है, वो काम जब पूरा कंप्लीटली किया जाता है तो इन सभी को जब करने के लिए जो प्रोसेस लागू किया जाता है या जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है वो कहलाता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक क्रिएशन है या एक एक्सट्रैक्शन का एक वैल्यू है, मतलब किसी वैल्यू के लिए एक एक्सट्रैक्शन है, एक क्रिएशन है। तो ये तो हो गया हमारा मीनिंग कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखने वाले हैं कि जैसे आप देखोगे एंटरप्रेन्योरशिप जो एक प्रोसेस है, तो जो प्रोसेस है उसको कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग ही कंप्लीट करेगा या कोई पर्सन या कोई मेंबर ही इस तरीके के काम को पूरा कंप्लीट फॉर्म देगा या कह सकते हैं कि उस काम को पूरा करेगा। तो वो जो व्यक्ति है या कह सकते हैं कि जो वो पर्सन जिसको हम ऑनर भी कह सकते हैं, जिसको हम बिजनेसमैन भी बोलते हैं, तो वो जो पर्सन है जो इस तरीके के काम करेगा उसके करेक्टर में कुछ फीचर्स होने चाहिए या उसके अंदर इस तरीके की क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो इस तरीके के बिजनेस के अंदर काम करेगा। तो वो सारे फीचर्स क्या कहलाएगा? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर जान लेते हैं कौन होता है। जो एक बिजनेसमैन जिसको हम कहते हैं, जिसको हम ऑनर कहते हैं, जो बिजनेस को रन करेगा या बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके उसको बिल्कुल एक नाम देने में या कह सकते हैं कि बिजनेस को पूरे तरीके से ऑल ओवर काम करने में जो उसको हेल्प करेगा, जो काम का सारा एक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा। तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? सबसे पहले है एबिलिटी टू टेक अ रिस्क, कि उस पर्सन के अंदर सबसे पहले ये दक्षता होनी चाहिए, ये स्किल होनी चाहिए कि वो हर तरह के जो बिजनेस में रिस्क जनरेट होते हैं उनको ले सके। उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए, ये एबिलिटी होनी चाहिए, ये कह सकते हैं ये दक्षता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है? स्टार्टिंग एनी न्यू वेंचर इन्वॉल्व्स ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फेलर रिस्क, देयरफॉर एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू बी, कह सकते हैं कि जो बिजनेसमैन है या कह सकते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जब वो बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो उसके पास में इतना कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतना रिस्क लेने वाला होना चाहिए कि वो एक अमाउंट को या कह सकते हैं जो बिजनेस में जो कैपिटल लग रहा है उसको लगाने की एक क्षमता रखे और एक हिम्मत रखे या कह सकते हैं कि एक स्किल रखे, एक दक्षता रखे या एक कॉन्फिडेंस रखे बिजनेस में हर तरीके के रिस्क लेके बिजनेस को आगे की ओर ले जाने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसे हम कहेंगे एबिलिटी टू टेक अ रिस्क। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है इनोवेशन। अब इनोवेशन का मतलब क्या है? इनोवेशन का मतलब है कि वो जो एंटरप्रेनर है, जो पर्सन है, वो उसके अंदर ये बोल सकते हैं स्किल होनी चाहिए या कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो नई नई चीज़ें करे या बोल सकते हैं कि नए आइडियाज़ को लेके अपने बिजनेस के अंदर इस तरीके से वर्क करे कि उसको बिजनेस से ज़्यादातर प्रॉफिट ही मिले। क्योंकि हर एक एंटरप्रेनर या हर एक बिजनेसमैन यही चाहता है कि वो अपने बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। तो उसके अंदर ये इनोवेशन होना चाहिए, ये उसके अंदर मोटिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये स्किल होनी चाहिए कि वो क्या करेगा, अपने नए नए तरीके लगा के इनोवेशन के थ्रू वो प्रॉफिट को अर्न करेगा। जिससे क्या होगा, उसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा, काफ़ी इकोनॉमिकली वे में देखा जाए तो उसको कई तरह के लाभ मिलेंगे। तो उसका जो माइंड है वो इनोशिएटिव होना चाहिए, इनोवेशन करने लायक होना चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट हो गया सेकंड।
उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी। अब जैसा कि पता है किसी भी सक्सेसफुल मैन बनने के लिए, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे जो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसका जो विज़न है, देखने का एक नज़रिया है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसका हर चीज़ों को देखने का, अपने बिजनेस के रिलेटेड वर्क को देखने के लिए, हर चीज़ को देखने के लिए। तो उसका जो विज़न है, देखने का जो तरीका है वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए। और उसके साथ में ही उसके अंदर ये होना चाहिए कैपेबिलिटी कि वो क्या करेगा, किसी भी आइडियाज़ को उसको रियलिटी में, मतलब रियलिटी में उसको चेंज करने की उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए। उसके पास बिल्कुल रिसोर्सेज होने चाहिए जो कि उसके प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। साथ ही उसके पास जो एम्प्लॉयज़ है वो भी उसकी काफ़ी आवश्यकता वाली चीज़ है। तो लीडरशिप क्वालिटी इस पैरामाउंट है, ये काफ़ी पैरामाउंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लीडर इम्पार्ट एंड गाइड देयर एम्प्लॉयज़ टूवर्ड द राइट पैथ ऑफ सक्सेस। क्योंकि एक सक्सेसफुल जो एक एंटरप्रेनर है या एक बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से गाइड करेगा कि उसको क्या करेगा, अपने रास्ते में, या उसको बोल सकते हैं बिजनेस का जो एक रास्ता उसमें उसको सक्सेस मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो है जो एक बिजनेसमैन को या एक एंटरप्रेन्योर को एक लीडरशिप क्वालिटी को जनरेट करने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर उसकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी तो नॉर्मल सी बात है उसको बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट मिलेंगे। हर तरीके के मुश्किल भरे काम को या हर प्रॉब्लम्स को वो काफ़ी ईजिली उसको हैंडल कर लेगा और हर तरीके से अपने बिजनेस में एक प्रॉफिट की ओर ही बढ़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है ओपन माइंडेड। अब किसी भी बिजनेस में देखोगे, बिजनेस में तरह तरह की अपॉर्चुनिटी आती रहती है। कई बार हमें काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। साथ ही देखोगे कंपनीज़ के आगे काफ़ी हमारे जो कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, जो मार्केट का एक रवैया रहता है चीज़ों को बदलने का, कस्टमर की जो थिंकिंग रहती है, या कह सकते हैं कि जो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट रहते हैं, जितने भी एक डिसीज़न लेना रहता है, या हर तरीके का जो भी वर्क है, जो भी काम है, उसमें बिजनेसमैन को हर चीज़ को फेस करना पड़ता है। क्योंकि बिजनेस उसका है तो सारी प्रॉब्लम्स हो, चाहे उसके सारे बेनिफिट हो, सारे डिसीजन हो, ऑल ओवर उसी को लेना रहता है। क्योंकि उसको बिजनेस को एक अच्छे तरीके से रन करना रहता है। तो उसका जो माइंड है वो ओपन माइंडेड होना चाहिए। उसको क्या करना है, मार्केट की नीड्स को देखते हुए तरह तरह के आइडियाज़ लाने हैं, या कह सकते हैं कि जो बिजनेस का जो एक दौर चलता रहता है उसके अकॉर्डिंग उसको चलना है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में जो ट्रेंड चलता है, या कह सकते हैं कस्टमर की जो नीड है जो बदलती रहती है, तो हमें क्या करना है एज अ बिजनेसमैन, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि तभी जो हमारा प्रोडक्शन है, तभी जो हमारी बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो सकेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो एक एंटरप्रेनर है, एक जो बिजनेसमैन है, उसका जो माइंड है वो काफ़ी ओपन माइंडेड होना चाहिए। उसके बाद जो पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबल। एक एंटरप्रेनर के लिए काफ़ी ज़रूरी है, शुड भी है, कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। साथ ही उसके जो ओपन टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और उसका जो एक व्यक्तित्व है, उसका जो व्यवहार है वो ऐसा होना चाहिए कि वो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सके, या जितने भी डिसीजन लेगा वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको बिल्कुल तुरंत ही या बिल्कुल आसानी से ईजिली वे में उन सभी को ले सके, हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सके। टू बी ऑन द टॉप अ बिजनेसमैन पर्सन शुड बी। उसके बाद कह सकते हैं हम कि जो बिजनेसमैन है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर तरह की चीज़ों को एम्ब्रेस कर सके। जितने भी प्रोडक्ट में, सर्विसेज में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उनको वो उसी तरीके से करे जिस तरीके से उसमें नीड हो। इस तरीके से हम, मतलब अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो सके हर चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उसको कोई चेंजेस लाना अपने बिजनेस के अंदर या कोई डिसीजन लेना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसके लिए काफ़ी टफ हो जाए। कहने का मतलब है बिजनेसमैन के अंदर ये स्किल होने चाहिए, या एंटरप्रेनर के अंदर ये स्किल होना चाहिए कि हर तरह के सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर सके। तो ये जो पॉइंट था ये हमारा था फ्लेक्सिबल के बारे में। उसके बाद है मोटिवेटेड। ऑफ कोर्स अब देखोगे एंटरप्रेनर है, उसको तरह तरह के काम करना होता है। कई बार क्या है, बिजनेस के अंदर काफ़ी लॉस हो जाता है, कई बार उसको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर बिजनेसमैन इन सभी चीज़ों से डीमोटिवेट हो जाता है, या वो ऐसा सोचता है कि नहीं मैं बिज़नेस को रन नहीं कर पाऊँगा, तो इस तरीके से क्या है कि बिज़नेस चाहे प्रॉफिट में ही क्यों ना हो, अगर इस तरीके की थिंकिंग वो अपने मन में रखेगा तो उसका बिज़नेस जो है वो डूब जाएगा।
तो इसलिए एक जो एंटरप्रेनर है उसका जो एक व्यक्तित्व है वो काफ़ी मोटिवेटेड होना चाहिए। मीन्स अगर उसके सामने कोई सिचुएशन भी आ जाता है तो उसको हार नहीं मानना चाहिए, उसको बिल्कुल तुरंत कह सकते हैं कि मतलब उसको बिल्कुल ईजी वे में उसको सॉल्व करने का एक स्किल होना चाहिए, या उसको मतलब किसी चीज़ से डरना नहीं है, उसको हर तरह की प्रॉब्लम फेस करने के लिए हर समय तैयार रहना है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है, क्योंकि बिजनेस में लॉस होना प्रॉफिट होना नॉर्मल सी बात है। अगर बिजनेस चल रहा है तो कभी प्रॉफिट भी होगा कभी लॉस भी होगा, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व है वो उसका काफ़ी मोटिवेटेड होना चाहिए कि वो हर तरह के सिचुएशन में काफ़ी मोटिवेट फील करके अपने काम को पूरा करें। उसके बाद जो पॉइंट है वो है सेल्फ क्रिटिकल। एंटरप्रेनर शुड बी सेल्फ क्रिटिकल एज इज willing to learn from other achievement. He critically examines each of own ventures and aims to be beat himself herself. अब इसके बारे में क्या रखा है, जो एंटरप्रेनर है उसका सेल्फ क्रिटिकल होना चाहिए। चीज़ों को सीखने के लिए जितने भी अचीवमेंट उसके सामने आ रहे हैं उन सभी के साथ डील करने में उसको अपना पूरा 100% देना है और अपने एम को जो है काफ़ी ईजिली तरीके से पूरा करना है। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। अब हमने अपनी कम्युनिकेशन वाली क्लास में इसको काफ़ी डीपली तरीके से पढ़ा था कम्युनिकेशन के बारे में। तो उसमें जैसे कि हमने पढ़ा था कि किसी भी पर्सन को या किसी भी बिजनेसमैन को या कोई भी A to Z कोई भी पर्सन को हमेशा अपना इफेक्टिव एक व्यक्तित्व रखने के लिए, करेक्टर रखने के लिए उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए। तो इस तरीके से कोई भी एक बड़ा आदमी है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो नॉर्मली पर्सन क्यों ना हो, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। उसका जो एक कम्युनिकेशन का स्किल है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है उससे ही हम क्या करते हैं, बड़े बड़े कामों को भी काफ़ी इजी वे में कर सकते हैं। सामने वाला पर्सन अगर हमारे किसी बात के किसी डिसीज़न के अगेंस्ट भी हो तो हम अपने कम्युनिकेशन के द्वारा हम अपनी अच्छी बातें बोल सकते हैं कि अपनी अच्छी गुड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के द्वारा हम उसको अपनी तरफ राज़ी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एंटरप्रेनर के अंदर ये स्किल होना चाहिए कि वो गुड कम्युनिकेटर बन सके, अपनी बातों को अच्छे तरीके से इफेक्टिव वे में दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सके, ताकि क्या रहेगा, जितने भी इनोवेशन है मार्केट में, जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी उसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ है, उन सभी को बिल्कुल एक आसान तरीके से उनको फेस कर सके, साथ ही अपने बिजनेस को हमेशा अच्छे वे में ले जा सके, हमेशा प्रॉफिट की तरफ ही जाए। तो ये था हमारा जो एंटरप्रेनर है उसकी करेक्टर के बारे में, कि उसका जो व्यक्तित्व है या बोल सकते हो उसका जो करेक्टर है, उसके जो क्वालिटी है, फीचर्स है, वो किस तरीके के होने चाहिए। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार देखें, फिर भी अगर समझ नहीं आया तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमने पढ़ लिया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योर कौन है, बिजनेसमैन कौन है, ओनर कौन होता है। अब हम इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जब किसी बिजनेस को बस एक आइडिया लेके सोचा जाता है कि कोई बिजनेस हम खड़ी करेंगे या इस बिजनेस को हम मतलब कि एक तरीके से खोलेंगे, किसी भी बिजनेस को ओपन करेंगे, तो जो एक आइडिया आता है माइंड में, उस आइडिया से लेके बिजनेस को बिल्कुल अस्तित्व देना, या कह सकते हैं बिजनेस को एक फिजिकल अपीयरेंस देना, वहाँ तक का जितने भी काम किए जाते हैं, वहाँ तक के जितने भी काम, वो सारा हमारा आ जाता है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। तो इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझने वाले कि ये है क्या चीज़। तो सबसे पहले देखो क्या है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, टू फाइंड द नीड, वांट, प्रॉब्लम और डेफिशिएंसी इन द सोसाइटी। सबसे पहले हमें क्या सोचना है, जैसे एज ए एंटरप्रेन्योरशिप आप सोचो कि आप किसी बिजनेस को आप चलाना चाहते हो, खोलना चाहते हो, कोई बिजनेस, किसी बिजनेस को आप ओपन करना चाहते हो। तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में जो आइडिया आता है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि हमें किन किन चीज़ों की नीड है, आवश्यकता है, वांट, प्रॉब्लम, हम क्या चाहते हैं, हमारे अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर किस तरीके की डेफिशिएंसी बनी हुई है, किस तरीके की कमी है, इन सभी को हमें पहले आइडेंटिफाई करना है, अपने माइंड में एज ए थिंकिंग इन सभी को लेना है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब जिसका सेकंड पॉइंट है वो है आइडिया जनरेशन। आइडिया टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। आइडिया क्या है, हमें क्या करेगा, सोल्यूशन में जितने भी प्रॉब्लम है, उससे जितने भी प्रॉब्लम है उनका हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। क्योंकि आप देखते हो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाता है तो आप सोच विचार करके ही उस प्रॉब्लम से सोल्यूशन निकालते हो और अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालते हो। सेम ऐसे अगर बिजनेस में देखा जाए तो अगर कोई भी जैसे बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही अगर जितने भी प्रॉब्लम्स आपके माइंड में आ रहा है कि इस तरीके की प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइडियाज़ के थ्रू हम उन प्रॉब्लम से
सोल्यूशन निकालना चाहेंगे कि हम किस तरीके से इनको सोल्यूशन कर सकें। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, जिसमें हम क्या करेंगे, आइडिया को जनरेट करेंगे, नई नई चीज़ों को सोचेंगे कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी किन चीज़ों को लेकर सेंसिटिव है, क्या कंप्लेन आ सकती है, हमारा जो पर्यावरण है वो किस तरीके का है, उस पर्यावरण से हमारे बिजनेस पे क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। तो इन सभी चीज़ों को हमें पहले सोचना है, आइडिया को जनरेशन करना है। उसके बाद है हमारा फैसिबिलिटी स्टडी। फैसिबिलिटी टेस्ट द स्टडी ऑफ वेबिलिटी ऑफ द आइडिया इन टर्म ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एंड सस्टेनेबिलिटी ओवर द लॉन्ग टर्म। इट इंक्लूड सैम्पल स्टडी, फील्ड सर्वे, पायलट स्टडी एंड मशीन टेस्टिंग। इसके अंदर क्या किया जाएगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा चीज़ों को कि आपके बिजनेस में जो कॉस्ट है वो किस तरीके से लगेंगे, उससे आप क्या किस किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से काम कर सकते हो। पायलट स्टडी, मशीन टेस्टिंग, ये सारा एक प्रोसेस हो जाता है जिसमें आप क्या करते हो, इनोवेशन के थ्रू या आप टेस्ट जब करते हो किसी काम को करने से पहले, तो वो सारा इसमें आ जाता है। तो ये तो हो गया हमारा फैसिबिलिटी स्टडी के बारे में। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे मन में आइडिया चल रहा है उससे हम प्लान करेंगे कि हाँ इस वर्क को हम इस तरीके से करेंगे, एम्प्लॉयज़ यहाँ से लाएंगे, रिसोर्सेज यहाँ से लाएंगे, लेबर्स को यहाँ से लाएंगे, सभी चीज़ों का एक हम प्लानिंग कर लेंगे कि इस तरीके से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। साथ ही हम जान लेंगे कि हमारे जो गुड है, जो सर्विसेज है, उसको हम किस तरीके से डिलीवरी करेंगे कस्टमर तक, किस तरीके से हम रॉ मटेरियल प्रदान करेंगे। या कह सकते हैं कि जो प्लानिंग के अंदर है आप अपने आइडियाज़ को बिल्कुल प्योर वे में ले आओगे कि हाँ इस तरीके से आपका जो एक फाइनल डिसीजन बन जाएगा कि आप इस तरीके से सारे काम को कंप्लीट करोगे। उसके बाद है लॉन्च ऑन द फैसिबिलिटी टेस्ट आर्डर। जब आपका फैसिबिलिटी टेस्ट पूरा हो जाएगा, आपकी प्लानिंग पूरी हो जाएगी, आपके पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस के सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, मतलब सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करोगे, आप लॉन्च करोगे नए नए आइडियाज़ को एंटरप्राइज के थ्रू। तो ये तो हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट है ग्रोथ। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अबाउट कॉन्स्टेंट इवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो ऑल ओवर देखा जाए तो इवेल्युएशन और इम्प्रूवमेंट के अराउंड घूमता है। द एंटरप्रेन्योर देन सीक्स न्यू आइडियाज़ फॉर इनकैलकुलेटिंग इन हिज एंटरप्राइज टू रेंडर इट कंपोटेंट सस्टेनेबल इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, फिर जो एंटरप्रेनर है वो क्या करेगा, नए आइडियाज़ को इनकैलकुलेटिंग करेगा अपने बिजनेस के साथ में। मतलब कि देखो, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब आप प्लानिंग कर लोगे उसके बाद क्या करोगे, आप लॉन्च कर लोगे चीज़ों को कि आपको इस तरीके से सारे काम को करना है। आप सभी चीज़ों को कलेक्ट कर लोगे। कलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, बिजनेस को ग्रोथ करना चाहोगे। आप सोचोगे कि आपका बिजनेस है जो पूरी तरह से डेवलप हो जाए, आपका जो बिजनेस है वो लोगों के बीच में फैल जाए, आपका जो प्रोडक्शन है, आपके जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वो लोगों के बीच में जा सके। तो आप क्या करोगे, ग्रोथ के अंदर इन सभी चीज़ों को फिजिकल रूप में लाओगे, इनको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करोगे। एंड हमारा जो पर्यावरण है उसमें कोई भी अनसर्टेन, कोई भी ऐसे इस तरीके से काम ना करके अपने आइडियाज़ के थ्रू, अपने प्लानिंग के थ्रू अपने काम को पूरी कंप्लीट वे में लेके जाएंगे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम अपने बिजनेस को ग्रो कर देंगे। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो टॉपिक है इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो से काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो के अंदर आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न हो रहा है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। साथ ही प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करें। इसी वीडियो के साथ में प्लेलिस्ट लगी हुई है जिसमें यूनिट 1 से लेकर आज तक की क्लास सारे बिल्कुल लाइन से, बिल्कुल पार्ट्स के थ्रू वहाँ पे सेट कर रखे हैं। तो अगर आपने कोई भी प्रीवियस वीडियो मिस कर दिया तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, और साथ ही डाउनलोड भी कर सकते हो। सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो आपको जैसा सूटेबल हो आप इनको देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड प्लेलिस्ट को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।